चलो जी, इधर देखना है। हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। यही पढ़ रहे हैं जी। और प्लस इसमें हम लोग पढ़ेंगे घातांक के कुछ नियम। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं में संक्रिया पर कल चर्चा किया पिछले क्लास में पूरा डिटेल में, कि वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं करने के बाद रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, इसका चर्चा किया। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एनवा मूल। एनवा मूल, एनथ रूट। अच्छा, एनवा मूल, हाँ, तो इसके लिए खलका पर नहीं जाना, काम ये सब करके आया हम लोग। भले समझा नहीं उसको क्या कहता है। जैसे अगर कभी पूछे यहाँ √4 बराबर कितना बताएंगे, यही बताएंगे ना जी। एक मतलब है कि 2 पर पावर 2 है, यहाँ नहीं कुछ रहता है तो 2 रहता है, इसको बोलते हैं इसीलिए तो स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्गमूल। हिंदी में तो 2 के स्क्वायर बराबर कितना? यहाँ 4 का रूट या वर्गमूल 2 है, क्योंकि 2 को स्क्वायर करें यानी 2 को 2 बार करें गुना। 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 गुने 2 बराबर कितना? अच्छा, इसी में अगर कभी मिल जाए यहाँ 9 तो बराबर कितना 2 बताओगे? बताया ये सब क्या करना है, क्योंकि 3 का स्क्वायर बराबर होता है 3 गुने 3 बराबर कितना? यही तो है, ये वर्गमूल है दोनों। क्या है? अच्छा, वर्गमूल इसी टाइप से लेना है, वर्गमूल इसी टाइप से लेना है। कभी कभी मिल जाए इस प्रकार से, यहाँ 8 और यहाँ 3 मिल सकता है, बराबर क्या होगा? 8 का क्यूब रूट। क्योंकि यहाँ समझना ये है कि जब वर्गमूल ले रहे हैं यहाँ नहीं कुछ होता है तो 2 रहता है, 2 रहेगा ही रहेगा, तभी इसका नाम है वर्गमूल। क्या नाम है? तो यहाँ 2 है। समझना बात को, जब 4 का रूट लिया तो 2 आया है, मतलब 2 का ये पावर करोगे यानी 2 को 2 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? उसी प्रकार से 9 का वर्गमूल 3 है, इसका मतलब है 3 का पावर 2 करोगे यानी 3 को 2 बार, जितना यहाँ है इसको उतना बार गुना करना है। कितना आ जाएगा? यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, पावर में 3 है, कितना है? इसके अंदर 3 है। अभी पावर क्या बनेगा इसको बाद में देखना। यहाँ इसको बोलते हैं घनमूल। क्या बोलेंगे? तो ये 8 का घनमूल 2 होता है, क्योंकि 2 का पावर करिए 3, 2 का पावर कितना? यानी 2 को 3 मर्तबा गुना करेंगे तो रिजल्ट अपने पास आएगा 8। रिजल्ट कितना आएगा? यानी 8 का क्यूब रूट कितना है? उसको लिखा हम ऐसे है। 9 का वर्गमूल कितना है? लिखा हम उसको ऐसे है। 4 का वर्गमूल कितना है? इधर जो लिखा है हम इसको इधर से पढ़ के दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर कभी मिल जाए यहाँ 27, क्या मिल जाए? और यहाँ 3, क्या बताएंगे जवाब? क्योंकि भाई यहाँ बताना है, यहाँ 27 का मतलब है कि किस संख्या पर, किस संख्या का पावर 3 करोगे तो 27 आ जाएगा। किस संख्या का पावर 3 करोगे तो 27 आ जाएगा, वो सब समझ लेना है। 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? यानी 27 का घनमूल कितना है जी? यानी हमको परमिशन है 3 का पावर 3 करें यानी 3 को 3 बार गुना करें तो रिजल्ट अपने पास आएगा 27, नहीं आएगा? अच्छा, इसको कहना घनमूल। क्या कहेंगे? हम अपना कहानी से जो टॉपिक है उस पर पहुंचेगा। अच्छा, इसी प्रकार से कभी अगर मिल जाए यहाँ पर 16, कितना मिल जाए? और यहाँ मिल जाए 4 बराबर। यहाँ पर सोचना ये है, अब 2 उदाहरण नहीं बल्कि 4 उदाहरण में हम देखा कि हमको एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक ढूंढना है, ऐसा धनात्मक पूर्णांक ढूंढना। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या ढूंढना है जिसका 4 पावर करोगे तो 16 आ जाए। वो क्या हो सकता है? होगा ना जी। यानी 2 को 4 मर्तबा गुना करना है तो रिजल्ट अपने पास आ जाएगा कितना? एक मतलब है 16 का 4th रूट, चौथा मूल कितना है जी? यही होगा। अच्छा, इसी प्रकार से इसको बोलना चौथा मूल। क्या बोलेंगे? और भी ऐसा का हो सकता है, हम उदाहरण ले रहे हैं। इसी प्रकार से अगर कभी मिल जाए यहाँ पर 32, कितना? और यहाँ मिल जाए 5, कितना मिल जाए? इस सब उदाहरण को समझते जाना है, हम आएंगे इसी पर। अब यहाँ पर हमको बताना है एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या जिसका 5 पावर चढ़ाओगे तो 32 हो जाए। कितना हो जाए? मतलब ये कह रहा है कि इसको हिसाब किताब से बताओ कि
2 पर पावर 5 बराबर, यानी 2 को 5 बार गुना करें, कितना बार, तो ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? बाकी कहानी ऐसे ही है, बाकी कहानी ऐसे ही चलेगा। इसको बोलना पांचवा मूल। कैसा मूल? पांचवा मूल। अच्छा, अंग्रेजी में वर्गमूल को कहेंगे स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। इसको बोलेंगे क्यूब रूट। घनमूल जब रहेगा तो उसका नाम अंग्रेजी में क्या होगा? इसको बोलना फोर्थ रूट। कौन सा रूट? और इसको बोलना फिफ्थ रूट। कौन सा रूट? तो हम तो आ ही गया इस पर आ गया। मतलब अब हम कहानी पकड़ा है। क्या पकड़ा है जी? किसी धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक तुम लोग को हम बता रखा है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? प्राकृत संख्या, ये नहीं जी? हाँ, ये सब ध्यान रखेगा तभी मजा आएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक a के nवें मूल को एक संख्या, किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या? प्राकृत संख्या a के nवें मूल को ऐसे करके लिखेगा और यहां n लिखना है। यही तो किया, देखो यहां नहीं किया? तो किसी धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्या a के nवें मूल को अंडर रूट a और यहां n देना है के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला बात यह ध्यान रखना है, जो एक ऐसी संख्या b होता है जिसे n बार गुना करने पर a प्राप्त होता है। बस कहानी यही है। अर्थात हम लिखेगा इसको अंडर रूट, यहां a यहां n बराबर b। क्या लिखेंगे? यानी कि b की पावर n बराबर कितना? ध्यान रखना है, b इज ग्रेटर देन 0। यही इतने कहानी है लंबा चौड़ाई। जो ये इतना लिखा है वो यही बात है। यहां समझ लीजिए, कहा क्या? किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या a के nवें मूल को ऐसे व्यक्त करेंगे, अंडर रूट a और यहां n देंगे। और यह एक ऐसी संख्या b होता है जिसे n बार, मतलब इस b को n बार गुना करें। यही तो किया यहां। देखिए यहां 4 का वर्गमूल चाहिए, कितना था? यानी 2 को कितना बार गुना किया? तो 4 आया था ना जी? वही वो कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a के nवें मूल को अंडर रूट a यहां n के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो एक ऐसी संख्या b होता है जिसे n बार गुना करने पर a प्राप्त हो जाए। यहां a बराबर 4 था, कितना था? b बराबर 2 था, नहीं था? 2 का पावर 2 किया तो a मिल गया है। इसको रिलेट करेंगे तो करेंगे जी। a बराबर, पहला एग्जाम्पल में a बराबर कितना है? 4। b बराबर कितना है? n बराबर कितना है? अरे n तो 2 ही है जी। जो यहाँ है, यहाँ 2 है, तो 2 को 2 बार गुना किया 4 आया, तो ये तो 4 ही था। यही वो कहता है सारे एग्जाम्पल में। तो किसी धनात्मक पूर्णांक a का nवां मूल कुछ नहीं है, एक संख्या b होता है जिसको n बार गुना करो। कितना बार? n बार गुना करो, वापस से वो संख्या मिल जाएगा। ध्यान रखना है b इज ग्रेटर देन 0। ध्यान रखेगा इसी बात पर। a का nवां मूल अभी हम लिखा इस टाइप से, यही लिखा जी बराबर। इसको लिखना है a की पावर 1/n, a की पावर 1 बटे कितना बराबर b। अच्छा, इसी को हम लिखा है b की पावर n बराबर कितना, यही लिखा जी। और यही लिखा है हम। जैसे एग्जाम्पल में अगर अभी यहां लिखा हुआ था 4, कितना लिखा हुआ था बराबर, रियल में ही है क्या? 4 की पावर 1/2, यही तो है ही बराबर। 4 को हम ऑलरेडी जानते हैं, 4 होता है 2 का स्क्वायर। अभी करके दिखाया इसके पहले। 4 का मतलब क्या? 2 का, और इस पर पावर है 1/2। इस पर पावर है कितना? ये रियली में यहाँ चल क्या रहा है? ये 2 पर पावर है 2 और गुने 1/2, पावर गुना हो जाता है। 2 और 2 कट गया, बचा अपने पास 2 की पावर 1 बराबर क्या होगा? ये कहानी है इसका। इसी में अगर दूसरा एग्जाम्पल से देखो, दूसरा एग्जाम्पल से जैसे यहां लिख दिया, मान लो 32, कितना लिखा? और यहाँ पावर में दे दिया है 5, यहाँ अंदर में है 5, मतलब ये 32 का पावर है 1 बटे कितना? अरे यहाँ नहीं, कुछ तो 2 रहता है, तो 1/2 पावर था, यहाँ 5 है,
मतलब ये जो है 32 का पावर 1/5 और हमको पता है कि 32 हमको मिला था 2 के पावर 5 करने थे, नहीं करने थे, और इस पर पावर है 1/5 बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और गुने कितना 1/5 पावर गुना हो गया 5 5 कट गया रहा अपने के पास क्या 2 की पावर 1 बराबर होता क्या है। तो ये कहानी है एनवे मूल का, ये कहानी है एनवे मूल का। चलिए अगला टॉपिक है करनी, अंग्रेजी में कहेंगे शॉर्ट या सर्ड जो भी पढ़ो। अभी हम यहां देखा है ए का एनवा मूल बी आया है, क्या आया है बी रख के चला है हम। यदि कभी ऐसा हो इसको भी थोड़ा बेहतर तरीके से समझें। 1 2 3 4 इस प्रकार से चलें। हम अभी चल रहे हैं 100 तक, कहां तक 100 तक चला है हम। अच्छा अगर ये इसमें सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर देखो यहाँ 100 से तो 1 से 100 तक में पूर्ण वर्ग वाली संख्या देखें क्या क्या है। पूर्ण वर्ग वाला कौन कौन आएगा जी, एक कहाँ जीते, एक का वर्गमूल तो 1 होता है, 1 के बाद 4 के बाद ये मन से बोल लेंगे यहीं रस्ते ना दता निकालो यहीं। और तो नहीं आएगा, अब 100 के बाद आएगा, उससे मतलब नहीं है, 100 तक ले ही लो, 100 भी आ ही जाएगा। अच्छा मतलब अगर इसमें से हम 1 का रूट पूछें तो कितना बताओगे, 4 का रूट पूछें तो कितना बताओगे, यहाँ पर 9 का रूट पूछेंगे कितना बताओगे। इस प्रकार से बताया जा सकता है। 16 का रूट पूछा जाए तो बराबर 4 बताएंगे, 25 का रूट पूछा जाए 5 बताएंगे, 36 का रूट पूछा जाए बता देंगे। लेकिन अगर 2 का रूट पूछा जाए तब हाँ नहीं है, यह है समझना है। पूर्ण वर्ग वाला संख्या देखा जिसका स्क्वायर रूट एक परिमेय संख्या आया है, नहीं आया है। अच्छा रूट 2 पूछा जाए, रूट 3 पूछा जाए, रूट 5 पूछा जाए, रूट 6 पूछा जाए तो नहीं बता सकते इसको परफेक्ट, मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि हमको पता है रूट 2 मतलब कितना 1.414 ऐसे ही चलता है। रूट 3 पता है 1.732 ऐसे है ही, मतलब ये सभी अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय। अच्छा इसी में अगर इसी में परफेक्ट घन पूछा जाए, पूर्ण घन पूछेगा तो क्या बताओगे, परफेक्ट क्यूब जिसको बोले पूर्ण घन, यही 1 से 100 तक में 1 है 8 है 27 है 64 है, ऊपर पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 3 का पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 4 का पावर 3 करेंगे कितना आएगा। तो मतलब हम बता सकते हैं क्यूब रूट अभी ऐसे लिखा था 1 और यहाँ 3 ऐसे लिखा था बराबर कितना बताएगा, यही तो बताएंगे। अच्छा यहाँ 8 लिखा, यहाँ पावर 3 दिया कितना बताएंगे, यहाँ 27 लिखा, यहाँ 3 लिखा कितना बताएंगे, यहाँ 64 लिखा और यहाँ 3 लिखा, यहाँ कितना लिखा तो 4 लिखेंगे, यानी 4 का पावर 3 करो, 4 चौक 16 चौका। मतलब हम इसको उदाहरण देके ये रिलेट कर दिया जो पढ़ रहा था अभी एनवे मूल से, किससे, यहां जब एनवे मूल हम लिया था तो रिजल्ट परिमेय संख्या आया था, नहीं आया था, रिजल्ट परिमेय संख्या आया था, जो यहां भी चला है, नहीं चला है, यहां भी परिमेय ना है जी, देखो जी ये सबको छोड़ दो तो इसको छोड़ दो और इसको भी ये तो है, ये तो भी परिमेय आया है, नहीं आया है। लेकिन अगर तुमको इसी में पूछता 4 का क्यूब रूट बताओ, इसी में अगर पूछता कि 4 का क्यूब रूट बताओ, हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं खड़ा करेंगे। अगर पूछे 2 का क्यूब रूट बताओ, हाथ खड़ा कर देंगे। 5 का फोर्थ रूट बताओ, हाथ खड़ा कर देंगे। मतलब ऐसा का जो आएगा वो अपरिमेय है, क्या है ये, तो इसी को कहेंगे करनी, क्या कहेंगे, मतलब बात पक्का कर लो कि सभी करनियां अपरिमेय संख्याएं होंगी, सभी करनियां क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन सभी अपरिमेय संख्या करनी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय में हम बता रखा है पाई भी होता है अपरिमेय, तो पाई तो करनी है नहीं। ई के बारे में आगे पढ़ेगा, अपरिमेय होता है लेकिन करनी तो है नहीं। तो करनी का मतलब है अगर ए कोई धन परिमेय संख्या है, इस पर फोकस करना, यदि ए कोई इस टाइप से है
जो धन परिमेय संख्या है और a का nवां मूल अपरिमेय संख्या है, क्या है, तब उसको कहेंगे करनी। क्या कहेंगे? तो पहले तो एग्जाम्पल लिखिए, फिर आते हैं इसका परिभाषा पर। कुछ नहीं है, सीधा सीधी हम इसको आसान बनाया है कि करनी का मतलब है अपरिमेय संख्या। क्या मतलब? जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी हम p बटे q, q इज नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी आएगा उसी का नाम है करनी। क्या नाम है? अब इसी में कौन क्या है इसका परिचय देंगे। पहले लिखिए इसको, और हम पकड़ लिया, या फिर इसी को कहेंगे करनी। क्या कहेंगे? हाँ, करनी यही है जी, इसी को कहेंगे करनी। इसी को क्या कहेंगे? चलिए परिभाषा क्या देंगे करनी का, देखें इधर। करने की परिभाषा, यदि ए कोई धन परिमेय संख्या है और ए का nवां मूल, ये से व्यक्त करेंगे कैसे, यहाँ ए और यहाँ n, यही तो लिखेंगे। यदि ए कोई धन परिमेय संख्या है और ए का nवां मूल ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको यहाँ ए और यहाँ n को, यानी ए के nवें मूल जो अपरिमेय है, क्या है, को करनी कहा जाता है। करनी कहा जाता है। वापस से समझिए इस उदाहरण से, करनी हम इसी को लिखा है क्योंकि 4 का क्यूब रूट अपरिमेय रिजल्ट है, नहीं है। 2 का क्यूब रूट अपरिमेय है, 4 का फोर्थ रूट अपरिमेय है, 2 का वर्गमूल अपरिमेय है, नहीं है। तो यही करनी है जी। क्या है? अब ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, कुछ संकेत याद रखेंगे। मोटा मोटी हम दिखाया ए का nवां मूल, यही नहीं, ए का nवां मूल बराबर अपरिमेय, क्या यही आना चाहिए, जहां ए एक धन परिमेय संख्या है। क्या है? धन परिमेय संख्या है। ध्यान रखियो, इसमें ध्यान रखना है, इसमें ये कहलाता है करनी चिन्ह। क्या कहलाएगा? करनी चिन्ह। अच्छा, ये ए जो है, ए क्या है? एक धन परिमेय संख्या। ए को कहना जी करनीगत, करनी यानी करनी के भीतर जो है करनीगत, और n को कहना करनी घात। क्या कहेंगे? करनी घात। अगर ये करनी है जो एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, तो 3 बात ही ध्यान रखना है। पहला बात ध्यान रखेंगे क्या? पहला बात ध्यान रखेंगे क्या? ये करनी चिन्ह है, ये इसके अंदर जो है एक धन परिमेय संख्या, उसका नाम होगा करनीगत, और n जो ये है इसको कहना करनी घात। क्या कहेंगे? करनी घात। प्रमुख बात जो हिसाब में इसमें आएंगे, हिसाब में जो इसमें आएंगे, कहेगा करनी का सरलतम रूप लिखिए। क्या लिखिए? हाँ, करनी का सरलतम रूप। सरलतम मतलब छोटा रूप। जैसे मान लो अपने पास है यहां पर 10 दे दिया है और यहाँ है 32, यहाँ कितना है, तो इसको छोटा करके लिखना है। छोटा करके लिखने का मतलब क्या है? हमको पता है कि जो 32 यहाँ दिया है इसमें 32 है करनीगत। 32 क्या है? मतलब इसमें अगर पूछेगा, इसमें अगर पूछे ए बराबर कितना, ये करनीगत है। क्या है? करनीगत। पहले पहचानना आना चाहिए। और इसमें करनी चिन्ह क्या हो गया? यही तो हुआ, ये क्या है? करनी चिन्ह। अच्छा, इसी में अगर n पूछे n बराबर तो कितना है? करनी घात तो 10 ने है जी। अच्छा, इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो चूंकि a बराबर है यहाँ 32, कितना है, अब इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट वही करेंगे, सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। तो 32 का मतलब 2 की पावर कितना है? अभी तो बताया था nवां मूल में 32 बराबर 2 की पावर कितना। तो इसलिए हम इसको लिखेगा, यहाँ 32 है और यहाँ करनी घात कितना है? 10 बराबर ये 2 की पावर 5 है, और यहाँ जो 10 है करनी घात यहाँ चढ़ जाता है 1 बटे में। यही तो बताया, अभी नहीं बताया? बराबर ही हो जाएगा 2 की पावर 5 और गुने 1 बटे कितना, 10 ही तो होगा। 5 दूनी
यानी आया अपने पास कितना, कितना आया, 2 की पावर 1/2, 1/2 आया, यानी ये √2 है। क्या है, तो ये सरलतम रूप है। क्या है इसका सरलतम रूप। किसका सरलतम रूप है जी, तो ये जो दिया था, ये जो दिया था इसका सरलतम रूप क्या हो गया, √2। यही तो आया। चलिए इसी उदाहरण पर फोकस करना है। ये दिया था हमको करनी, इसका सरलतम रूप लिखा √2। क्या लिखा, इसी के हिसाब किताब से हम यहां लिखेंगे। यहां लिखने जा रहे हैं, करनी का वह रूप सरलतम कहलाता है जिसमें, पहला चीज ध्यान रखना है जी, पहली बात ध्यान रखेंगे, करनीगत, करनीगत का हम नाम दिया है ए। क्या नाम दिया है, का कोई गुणनखंड किसी परिमेय संख्या का nवां घात नहीं हो। पहला चीज अपने पास यही पता चला था कि यहां करनीगत 32 था, जो 2 का 5 घात करने पर आता है, नहीं आता है, अभी तो लिखा है यहां 32 बराबर कितना, 2 की घात। तो इस 5 को हटाया यहां से, सिंपल फॉर्मूला आया, यही लिखा हम कि करनीगत ए का कोई गुणनखंड किसी परिमेय संख्या का nवां घात न हो। दूसरा बात ध्यान रखेंगे, दूसरा बात ध्यान रखना है इसमें कि करनी घात यथासंभव छोटा हो। देखो जी, यहां करनी घात कितना था, यहां कितना करनी घात है, 2 है। तो बस ये काम करना है, सरलतम रूप में अगर हमको चाहिए लिखने बोलेगा तो यही काम हम करेगा। पहले ये चेक करेंगे, दूसरा करनी घात का जो करनी घात होगा उसको यथासंभव छोटा करना है, तो करनी घात यथासंभव क्या हो, छोटा हो। और तीसरा बात यहां आया है, जो करनी चिन्ह के अंदर है वो पूर्णांक है, नहीं है। अभी और भी एग्जाम्पल देखेंगे आगे हिसाब में। चलिए तीसरा में देखते हैं, करनी चिन्ह के अंदर, करनी चिन्ह के अंदर की संख्या पूर्णांक हो। क्या हो, ये 3 बात ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा चल रहा है या अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करके सरलतम रूप में लिख दिया, जैसे यहां हम लिखा है, नहीं लिखा है, तो करनी का वह रूप सरलतम कहलाएगा जिसमें करनीगत का कोई गुणनखंड किसी परिमेय संख्या का nवां घात नहीं हो। पहली बात, करनी का कोई गुणनखंड किसी परिमेय संख्या का nवां घात नहीं हो। दूसरा, करनी घात यथासंभव छोटा हो। तीसरा, करनी चिन्ह के अंदर की संख्या पूर्णांक हो। ये तीनों बात इसमें हम दिखाया है, नहीं दिखाया, तो ये है, ये जो लिखा हम, ये इसका सरलतम रूप है। अगर ये दिया है, ऐसे करके प्रश्न देगा, कहेगा सरलतम रूप में लिखिए, काम यही करना होगा। चलिए आइए देखें, शुद्ध करनी और मिश्र करनी। अच्छा, छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन काम का है। शुद्ध करनी और मिश्र करनी, बारी बारी से समझेगा। सबसे पहले शुद्ध करनी, यदि किसी करनी का एक गुणनखंड 1 हो और दूसरा गुणनखंड कोई अपरिमेय संख्या हो, तो उसे शुद्ध करनी कहा जाता है। बस इतना बात ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल में अपने पास मिला √2, √2 का मतलब है 1 गुने √2 ही लिख सकते, नहीं लिख सकते। जैसे मिल जाए 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट, इसको हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही लिख सकता है। जैसे इसी में मिल जाए 4th रूट 5 का, इसको हम ज्यादा से ज्यादा लिख सकता है, ऐसे करके नहीं लिख सकते। तो ये जो है ये सभी शुद्ध करनी है। क्या है, दूसरा इसमें देखना है मिश्र करनी। मिश्र करनी, यदि किसी करनी का एक गुणनखंड 1 से भिन्न कोई संख्या हो और
दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो तो उसे मिश्र करनी कहा जाता है, तो उसे मिश्र करनी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, जैसे अगर कभी मिल जाए अपने पास 2 और यहाँ क्यूब रूट ऑफ 4 यहाँ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने क्यूब रूट ऑफ 4, यही तो लिखेंगे। तो इस टाइप का जो भी होगा उसको मिश्र करनी कहेंगे। जैसे मिल जाए 5 और यहाँ मिल जाए रूट 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुने रूट 2। तो ये सभी क्या है? मिश्र करनी है। क्या है सब? मिश्र करनी। तो शुद्ध करनी और मिश्र करनी। शुद्ध करनी में जो दिया रहेगा उसमें एक गुणनखंड एक होगा और दूसरा इस टाइप का परिमेय संख्या होगा, उसका नाम, जैसे ये सभी शुद्ध करनी है। क्या है ये? शुद्ध करनी। और उधर वाला में एक गुणनखंड तो अपरिमेय संख्या है, एक गुणनखंड क्या है? अपरिमेय संख्या है ये। और दूसरा गुणनखंड जो है एक के अलावे कोई दूसरी संख्या है, तो इसको कहेंगे मिश्र करनी। कौन सी करनी? तो जी ये मिश्र करनी है। जल्दी से लिखिए। चलिए देखिए, द्विपद करनी। द्वि मतलब दो और पद तो पद है ही, जिसमें 2 पद हो, यानी 2 पदों में व्यक्त वैसा बीजीय व्यंजक जिसका कम से कम एक पद करनी हो, द्विपद करनी कहलाता है। हम लिखा 2 पदों में व्यक्त वैसा बीजीय व्यंजक जिसका कम से कम एक पद, उसमें 2 पद होंगे, एक पद करनी जरूर होना चाहिए। दोनों हो तो कोई बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हम यहां लिखा 2 + √3 करनी है, एक करनी, 2 पद है इसमें, एक पद करनी है इसका। जैसे लिखा 2 माइनस, यहां लिख दिया 3 √2, ऐसे द्विपद करनी है। इसी में अगर ऐसे भी मिल जाए √2 + -√3, इस टाइप से भी मिलेगा। एक पद पर कंडीशन है, एक पद करनी होना चाहिए, दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कहेंगे जी द्विपद करनी। कैसा करनी? इत्यादि द्विपद। अब तो एग्जाम्पल हम 3 ही दिया है, इस टाइप का जो भी रहेगा उसका नाम देना, द्विपद करनी है, इत्यादि द्विपद करनियां हैं। ये है द्विपद करनी के कुछ गुण। सबसे पहले द्विपद करनी पकड़ना। द्विपद करनी जिसमें 2 पद होंगे, कम से कम एक पद करनी चाहिए, दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं है। द्विपद करनी का कुछ गुण है। a + √b अगर 0 मिल जाए, पहला में a + √b अगर 0 मिल जाए तो कन्फर्म, हम तो बता रखा है √b किसी संख्या का वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव आता है ना जी। तो a में पॉजिटिव चीज जोड़ें, अगर 0 हो रहा है तो कन्फर्म a भी 0 होगा और b भी क्या होगा? हाँ, इसके अलावे ऐसे लिखना गड़बड़ बात है, ऐसे लिखना गड़बड़ बात है कि अगर a + √b बराबर 0 है तो a बराबर इधर लाके कर दो + -√b, नहीं कर सकते जी। दूसरा में है a + √b बराबर c + √d हो तो a बराबर c, इसको बोलेंगे कंपेरिजन, a बराबर c और √b बराबर क्या? √d। ये चल रहा है यहाँ। इसका कतई मतलब नहीं समझना कि इसको इधर ले आए a - c और इसको इधर ले जाएं तो √d - b, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। अगर a + √b बराबर c + √d दिया है तो इसका एक ही मतलब है a बराबर c और √b बराबर √d। जब हिसाब बनाएंगे हम तो वहां इसका उपयोग होगा। इसको मोटा मोटी बोलते हैं कंपैरिजन करना। इसको कतई नहीं कि c को इधर ले आया तो ये हो गया a - c और इसको उधर ले गया तो हो गया √d - b, ये नहीं चलता है। तीसरा, अगर अंडर रूट a + √b बराबर है √c + √d तो √a - √b बराबर √c - √d। ये 3 बात याद रखना है। अच्छा, अब की है वर्गमूलों से संबंधित सर्व समीकाएं। हम लोग पढ़ा है बीजीय सर्व समीकाएं, अगर ये पता है तो फिर काम आसान है, कुछ नहीं है। सर्व समीकाएं, बीजीय सर्व समीका में हम पढ़ रखा है पहला में, अगर कभी मिलता हमको a + b का होल स्क्वायर, क्या बताते हैं? अच्छा, अगर कभी हमको मिलता है a - b का होल स्क्वायर, क्या बताते हैं? बस इतने पर ब्रेक हो गलो गाड़ी। अगर कभी हमको मिले a² - b², हम बताता है a + b इंटू a - b। अगर कभी हमको मिल जाए a + b और इंटू c + d, हम करता क्या है? a × c + a × d
और प्लस बी गुने सी और प्लस बी गुने डी, यही तो करते हैं। बस यही काम यहाँ वर्गमूल के लिए, और कुछ नहीं है। जैसे ये अगर लिखा है अंडर रूट ए बी, तो है इसका मतलब रूट ए गुने रूट बी। अगर ये लिखा है अंडर रूट ए बटे बी, तो इसका मतलब है रूट ए बटे रूट बी। ये लिखा है तो इसको ए मानना, इसको बी मानना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगा ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, यही होगा जी। यहाँ तो लिखा अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही चीज है। यहाँ बी था, यहाँ बी के जगह पर रूट बी है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी। स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। यहाँ पर यहाँ ए है, ये बी है तो रूट ए प्लस रूट बी, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे ये है वैसे ही ये करके हम दिखाया है, तो इसको गुना करेंगे पहले इसको इसको, तो क्या हो जाएगा रूट ए सी हो जाएगा ना जी, और प्लस ये दोनों गुना होगा तो ये हो जाएगा रूट ए डी, प्लस ये दोनों गुना होगा तो ये हो जाएगा रूट बी सी, और प्लस ये दोनों गुना होगा ये हो जाएगा रूट बी डी। बस यही कहानी है। यहाँ पर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, यही तरीका लिखिए, तो ये होगा ए स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर होता तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर रूट ए है, बी के जगह पर रूट बी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और प्लस टू ए बी यानी टू रूट ए इंटू रूट बी बराबर ही हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू ए बी अंडर रूट में, यानी इसको लिख सकते हैं ए प्लस टू रूट ए बी और प्लस का बी। बस यही है वर्गमूल से संबंधित सर्व समीकरणें, अगर ये पता है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए इधर देखेंगे करनी का परिमेयकरण। अब करनी का परिमेयकरण किस प्रकार करना है इसको समझते हैं। अभी तक हमने समझा है nवें मूल को, करनी क्या होता है ये हम देखा है। अब हम करनी को परिमेय बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल पर फोकस करें। इधर हम लिख रहे हैं यहाँ पहला नंबर में 2 रूट 3, इसको हमें परिमेय बनाना है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर सबसे सिंपल संख्या इसमें चाहिए हमको जो इसको परिमेय बना दे, तो कर सकते हैं इसमें रूट 3 का गुना, ये हो जाएगा 2 गुने रूट 3 गुने रूट 3, 3 हो जाएगा, ये हो गया 6, यानी अब ये परिमेय संख्या है। इसी में अगर हम 2 रूट 3 को गुना कर लें 3 रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 यानी 6, और रूट 3 गुने रूट 3 ये हो जाएगा 18, ये भी परिमेय ही है। और अगर देखें तो अपना नंबर है 2 रूट 3, 2 रूट 3 को अगर गुना करें हम 4 रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और गुने रूट 3 3, ये हो जाएगा 24, तो ये है परिमेय। तो इस प्रकार से एक करनी अपने पास है, ये भी करनी ही है, यानी 2 करनियों को गुना करें और रिजल्ट अगर परिमेय आ जाए तो हम उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहेंगे। सबसे पहले समझें, परिमेयकरण अगर करनी का करना है तो हमको दिए गए करनी का परिमेयकारी गुणक ढूंढना है। अब परिमेयकारी गुणक यहाँ इसका हम ढूंढा है, एक ये और एक ये। इस प्रकार से किसी करनी का एक से ज्यादा परिमेयकारी गुणक हो सकता है। प्रायः हम सबसे छोटा मतलब सिंपल करनी लेते हैं परिमेयकारी गुणक के रूप में। कुछ और एग्जाम्पल देखा जा सकता है, जैसे अपने पास है मान लें 2 प्लस रूट 3, इसको हमको बनाना है परिमेय, तो ये अपने पास करनी है, इसको गुना करेंगे 2 माइनस रूट 3 से, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचा, तो ये है परिमेय। तो यहाँ पर भी ये दोनों को गुना किया, दोनों करनी है, द्विपद करनी है, दोनों को गुना किया है, रिजल्ट अपने पास परिमेय आया है, तो इन दोनों में से प्रत्येक को एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहेंगे। यानी पहला जो हमें इसमें टॉपिक मिला है वो है परिमेयकारी गुणक, अंग्रेजी में इसको कहेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर, परिमेयकारी गुणक। अब यहां से हम ये सीख लिया कि 2 करनियों को एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहा जाता है यदि उनका गुणनफल
एक परिमेय संख्या हो। ये कहानी है परिमेयकारी गुणक का। जब कभी हमको करनी का परिमेयकरण करना होगा तो दिए गए करनी का परिमेयकारी गुणक ढूंढेंगे। और यहां एग्जाम्पल में हम दिखाया है, क्या दिखाया? सबसे पहला कि किसी करनी के एक से अधिक परिमेयकारी गुणक हो सकते हैं। पहला चीज ये ध्यान रखना है, यहां हम दिखाया है एग्जाम्पल में कि एक करनी अपने पास था, इसको परिमेय बनाया है, तो पहले गुना किया √3 से, 6 परिमेय बना, फिर गुना किया इससे, परिमेय बना, फिर गुना किया इससे, परिमेय बना। यानी एक करनी के इतने सारे परिमेयकारी गुणक है। यानी पहला चीज ध्यान रखना है, किसी करनी के एक से अधिक परिमेयकारी गुणक हो सकते हैं। दूसरा बात ध्यान रखना है, प्रायः करनी का सरलतम रूप ही परिमेयकारी गुणक के रूप में लिया जाता है। यह बात ध्यान रखना है। करनी के परिमेयकरण में ये दो बात ध्यान रखना है। सबसे पहले करनी का परिमेयकरण होगा तो उसके लिए हमको परिमेयकारी गुणक चाहिए, यानी जो करनी दिया रहेगा उसका परिमेयकारी गुणक रखेंगे। चूंकि दोनों को गुणा करने से परिमेय बन जा रहा है, इसलिए इन दोनों में से प्रत्येक को एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहेंगे। यहां पर ये दोनों को प्रत्येक का एक दूसरे के परिमेयकारी गुणक कहेंगे। तो पहला टॉपिक अपना था करनी का परिमेयकरण, जो हमने इस प्रकार से परिभाषित किया और उसके ये एग्जाम्पल है। हिसाब जब आएंगे तो इसी प्रकार से हमको कार्यक्रम इसमें करने होंगे। अच्छा, अगला टॉपिक अपना है द्विपद करनी के संयुग्मी। द्विपद करनी हम लोग देखा है, यहां समझना है। द्विपद करनी में दो पद होते हैं, जिसमें कम से कम एक पद करनी होना चाहिए। दोनों भी हो सकता है। जैसे अपने पास द्विपद करनी इस प्रकार से हो सकता है a प्लस माइनस √b, तो इसका संयुग्मी या कंजुगेट साइन को बदल देना है, यानी ये हो जाएगा a माइनस प्लस √b। ध्यान रखना है इसमें a प्लस √b का संयुग्मी अगर पूछे तो ये होगा, साइन बदल देना है बीच का, ये हो जाएगा a माइनस √b। अगर a माइनस √b है तो इसका संयुग्मी होगा, बीच का चिन्ह पलट देना है, ये हो जाएगा a प्लस √b। इसी प्रकार से अगर कभी मिले √a प्लस माइनस √b तो इसका संयुग्मी होगा √a माइनस प्लस √b। ध्यान रखना इसमें, अगर √a प्लस √b हो तो इसका संयुग्मी लेना है √a माइनस √b। अगर √a माइनस √b मिले तो इसका संयुग्मी लेना है √a प्लस √b। बस ये है संयुग्मी की कहानी। एग्जाम्पल से समझें, अगर कभी पूछा जाए 2 प्लस √2 का संयुग्मी, तो सिर्फ बीच का साइन बदल देना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। अगर कभी पूछे -2 माइनस √3 का संयुग्मी, तो बीच का चिन्ह पलट देना है, ये हो जाएगा -2 प्लस √3। अगर कभी पूछे √3 माइनस √2 का संयुग्मी, तो करना कुछ नहीं है, बीच का चिन्ह पलट देना है, √3 प्लस हो जाएगा √b। तो ये है द्विपद करनी के संयुग्मी। चलिए इधर देखेंगे, अगला टॉपिक अपना है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, अब हर होता है भिन्न टाइप के व्यंजक में, मतलब यदि किसी संख्या का हर अपरिमेय संख्या हो तो उसे परिमेय बनाने की संक्रिया को हर का परिमेयकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, अपने पास यदि संख्या हो 1/√2
रूट ए टाइप का, तो यहाँ हर में अंडर रूट ए है, इसका परिमेयकारी गुणक लेना है। परिमेयकारी गुणक वो रूट ए ही होगा, ध्यान रखेंगे, बता ही रखा है। परिमेयकारी गुणक में सबसे सरलतम रूप ही लेंगे। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 1/√a इंटू रूट ए डिवाइडेड बाई रूट ए। ध्यान रखें, यहाँ अंश और हर दोनों में इसके परिमेयकारी गुणक से गुणा किया गया है। ये ऐसा करने से इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों कटेगा तो वापस से हमें यही बचेगा भी, तो ध्यान रखना है। अब गुना करें इसमें, ये 1 गुने रूट ए ही हो जाएगा, रूट ए गुने रूट ए हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से ए अपना हर जो है वो परिमेय हो गया। इसी प्रकार से अगर कभी हमें मिल जाए 1/a माइनस रूट बी, तो यहाँ पर इसका जो परिमेयकारी गुणक होगा वो परिमेयकारी गुणक है a प्लस रूट बी। अंश और हर दोनों में a प्लस रूट बी से गुना करेंगे। ध्यान रखें, हर में जो भी दिया रहेगा अपरिमेय, उसके परिमेयकारी गुणक से अंश और हर में गुना करेंगे। वापस से समझ लें, ऐसा करने से ये जो नंबर अपने पास दिया गया था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों कटेगा तो वापस से यही बचेगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से फायदा हुआ, ऊपर में 1 गुना होगा इसमें, तो ये यही रहेगा 1 प्लस रूट बी, नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर और माइनस रूट बी इसका स्क्वायर यानी b। तो अब इसका हर परिमेय हो गया। अब इसको एक हिसाब से समझते हैं जो अपने को बनाने के लिए यहां मिलेगा। जैसे मान ले हमें 1/2 प्लस रूट 5 दिया हुआ है, इसके हर में देखें ये अपरिमेय संख्या है, हमको इसको परिमेय बनाना है। तो परिमेय बनाने के लिए सबसे पहले इसके हर को देखें, हर को देखने के बाद ये डिसाइड करें कि उसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा। तो हर को देखने से हम समझ गया कि इसका परिमेयकारी गुणक होगा इसका अपोजिट साइन वाला, यानी इसको गुना करना पड़ेगा 2 माइनस रूट 5 और बटे 2 माइनस रूट 5 से। ध्यान रखें, ये दोनों अगर कटेगा तो वापस से जो दिया गया नंबर अपने पास है 1/2 रूट 5 ही बचेगा। तो कार्यक्रम यहां करेंगे तो ये हो जाएगा, बराबर का चिन्ह देंगे, 1 गुने ये होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर में 2 माइनस रूट 5, नीचे हो गया a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला बता रखा है, ये होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बस यहाँ तो a के जगह पर 2 है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ रूट 5 देंगे तो अब ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 और बटे 2 दूना 4 और माइनस 5, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 और बटे माइनस का 1, बराबर इसको लिखेंगे माइनस 2 माइनस रूट 5, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 5 और माइनस का 2, यहाँ माइनस गुना हुआ, रूट 2 माइनस में हो गया और माइनस में रूट 5 था, ये प्लस हो गया। तो ये अपने पास आया है रिजल्ट जिसमें हर में परिमेय है। तो इस प्रकार से हर का परिमेयकरण किया जाता है। कुछ नहीं करना है, हर में जो दिया हुआ है अपरिमेय संख्या उसका परिमेयकारी गुणक लेकर उसके अंश और हर में गुना करके इस प्रकार से हल करेंगे तो हर जो है वो परिमेय हो जाएगा। अब कुछ विशेष बात होगा। विशेष बात में सबसे पहला प्रमुख बात जो है वो जहां तक पढ़ेंगे वहां तक काम देगा। इसको कहा जाता है वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। घातांक के कुछ नियम हैं। सबसे पहला ध्यान रखना है, अगर a हो और उसकी घात m हो गुने a हो उसकी घात n हो, ध्यान रखें इसमें जो a की पावर m है इस टाइप का है, उसमें a को बोलेंगे आधार, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है बेस, और इस m को बोलेंगे पावर, घात या फिर डिग्री। तो a की पावर m गुने a की पावर n, मतलब गुना का चिन्ह है बीच में और दोनों का बेस सेम है। जब कभी बेस सेम हो तो इसमें सीधा सीधी पावर को ऐड कर देना है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना है, जहां तक पढ़ेंगे वहां तक काम आएगा ये। तो बेस सेम गुना में पावर को ऐड कर देंगे, घातांक का पहला नियम ये है। दूसरा, अगर a की पावर m हो और नीचे a की पावर n हो, यानी यहां पर बेस सेम है तो भागा में पावर को माइनस कर देना है, यानी ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, जहां ध्यान रखेंगे m इज ग्रेटर देन है n। तीसरा में अगर कभी a की पावर m मिले
और इसका होल पावर n मिले तो सिंपली पावर को गुना कर देना है, यानी ये हो जाएगा a की पावर m गुने a की पावर n। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n की पावर m भी। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। चौथा अपने पास है, अगर कभी a की पावर m हो और गुने b की पावर m हो, मतलब यहां पावर सेम है, बेस अलग अलग है गुना में, तो इसको करेंगे ab और पावर को कॉमन कर देंगे इस प्रकार से। अगर इसी में कभी मिले a की पावर m और बटे b की पावर m, तो इसको लिखेंगे a बटे b और इसका पावर इस प्रकार से कॉमन कर लेंगे। ये है अपने पास। छठा में ध्यान रखेंगे 6 नंबर में, a की पावर 0, मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो फिर उसका मान होता है 1। इसका प्रूफ समझना है कि किसी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्यों 1 होता है। तो LHS पर फोकस करें। RHS से इस तरफ आना थोड़ा टफ काम है, तो LHS से हम इस पर जाएंगे। तो LHS में है अपने पास a की पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 माइनस 1, मतलब a की पावर 0 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि घातांक के कुछ नियम यहाँ है उसका हम उपयोग करेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा a की पावर 1 और बटे a की पावर यहाँ 1, इस प्रकार से लिखेंगे। चूंकि भाग में अगर आधार सेम हो तो पावर को घटाया जाता है, यानी ये हो गया a बटे a और a कट जाएगा, रिजल्ट अपने पास आता है 1। तो ये काफी मार्केबल रिजल्ट है कि किसी के पावर में अगर 0 हो तो रिजल्ट में उसका 1 आएगा। तो ये है वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। अच्छा, नोट करके इसमें ध्यान रखेंगे। नोट में इसमें है a, b, n और m, सभी प्राकृत संख्याएं हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इधर ध्यान देंगे। अगला टॉपिक अपना है a की घात माइनस n का अर्थ। इसका क्या मतलब है, जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ध्यान रखना है, हम लोग पढ़ चुका है, चूंकि a की पावर m बटे a की पावर n, मतलब भागा में अगर बेस सेम हो तो पावर को सिंपली हम घटा लेते हैं, यानी ये हो जाता है a की पावर m माइनस का n। यदि m बराबर रख दें 0 तो यहां से हो जाएगा a की पावर 0 बटे a की पावर n बराबर, यहां से ये हो जाएगा a की पावर m बराबर रखा है 0 माइनस का n, यहां से हो जाएगा, अभी देखा था किसी के पावर अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1, और ये हो जाएगा a की पावर n बराबर, इधर हो जाएगा a की पावर 0 माइनस n यानी माइनस का n। तो यहां से हमको एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिला है, a की पावर माइनस का n बराबर 1 बटे a की पावर n। इस प्रकार से ये हमारे पास आया है। जैसे अगर कभी एग्जाम्पल में अपने पास मिले 1 बटे x का स्क्वायर, तो कर लेंगे सीधे x की पावर माइनस का 2। इस प्रकार से कार्यक्रम चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, a की घात में अगर माइनस n है तो इसका मतलब ये होता है, और n यहाँ कोई धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात यहाँ पे कहा जा सकता है कि घातांक के नियम ऋणात्मक घातांकों पर भी लागू होते हैं। इधर ध्यान देना है। अंतिम टॉपिक अपना है किसी धन वास्तविक संख्या का परिमेय घातांक। परिमेय घातांक मतलब p बटे q टाइप का घात। यदि a कोई वास्तविक संख्या है इस प्रकार की, a इज ग्रेटर देन 0 और m तथा n दो ऐसे पूर्णांक हों कि इनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और n इज ग्रेटर देन हो 0, तो a की पावर m बटे n को परिभाषित करेंगे इस प्रकार से। देखें यहाँ a की पावर m बटे n को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं a की पावर m की पावर 1 बटे n, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a की पावर 1 बटे n की पावर m। अभी हम देखा था कि a की पावर m अगर हो और उस पर पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर mn बराबर a की पावर n की घात m, ये लिख सकते हैं हम। इसी का यहाँ उपयोग किया है, यानी जब हम a की पावर m बटे n को लिखेंगे a की पावर m की पावर 1 बटे n, तो इसका मतलब है a की पावर m का nवां मूल, यानी ये हो जाएगा ये और यहाँ n और ये हो जाएगा a की पावर m। तो पहला रिजल्ट ये ध्यान रखना है। यदि हम इसको लेके चलें, यानी a की पावर
m बटे n बराबर a की पावर 1 बटे n की पावर m बराबर ये हो जाएगा, ये a का nवां मूल है, यानी इसको लिखेंगे n और यहां लिखेंगे a और इस पर पावर देंगे m। तो इस प्रकार से हम इससे दो रिजल्ट प्राप्त किया है, यानी a की पावर m बटे n को हम लिख सकते हैं a की पावर m का nवां मूल या a के nवें मूल का पावर m। तो ये था अपना वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया एवं घातांक के नियम। जो अपना अध्याय 2 है उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया है। बच्चों ध्यान रखना है, जो सारी बातें बताई गई है इस लेक्चर में उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको याद रखना है, ताकि हिसाब जो एक्सरसाइज में आएंगे उसको आसानी से हल किया जा सके। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।